हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्सीन की कि वैक्सीन किसे कहते हैं या वैक्सीन में क्या होता है। तो वैक्सीन का मतलब ये होता है, अब चाहे उसको ड्रॉप के फॉर्म में लिया जाए और चाहे ड्रॉप के फॉर्म में चाहे उसको ओरल लिया जाए या उसको इंजेक्ट किया जाए बॉडी में। वैक्सीन में ये होता है कि जिस भी बीमारी के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई जाती है उस वैक्सीन में उसी बीमारी के जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया जो भी उस जिस बीमारी के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें वही माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, डेड फॉर्म में होते हैं, हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो जब हम उसको अपनी बॉडी में लेते हैं, चाहे ओरल लें और चाहे इंजेक्शन के थ्रू लें, तो हमारी बॉडी में जब वो वैक्सीन जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो माइक्रोब्स जाते हैं तो उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो अब वो हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है या वो डेड फॉर्म में है। तो ये वैक्सीन हम लोग लेते हैं, वैक्सीन का लेना ही इसी को वैक्सीनेशन कहा जाता है। किसी को भी वैक्सीन लगाया जाए, वैक्सीन दिया जाए तो इसको तो वैक्सीनेशन कहा गया। अब इम्यूनाइजेशन की जहाँ तक बात है तो ये इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद का प्रोसेस है। इम्यूनाइजेशन में ये होता है कि जब किसी ने वैक्सीन लिया और उस जो भी माइक्रोब्स अंदर गए तो जब उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती है और वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर वो इससे ये होता है कि हमारी बॉडी उस माइक्रोब को पहचान लेती है कि आगे अगर फ्यूचर में कभी वो माइक्रोब्स हम पर अटैक करते हैं तो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए और हमारी जो हमारा इम्यून है उसके अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बाद की स्टेज है। वैक्सीनेशन में ये हुआ कि किसी को वैक्सीन दिया गया। इम्यूनाइजेशन में हुआ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसके अगेंस्ट जो माइक्रोब्स आया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगे। अब एंटीबॉडीज़ बन गए और हमारी बॉडी ने उस जो भी माइक्रोब है उसको पहचान लिया कि ये माइक्रोब है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दी। अब जब कभी रियल में वो माइक्रोब हम पर अटैक करेगा तब चूंकि हमारी बॉडी उससे पहले से फेमिलियर है, उसको पहले से जानती है उस माइक्रोब को, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी और उससे क्या होगा कि हमें फाइट करना उस माइक्रोब के अगेंस्ट आसान हो जाएगा। तो ये इम्यूनाइजेशन हुआ। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो डिफरेंस होता है दोनों में, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।